सीसीडी का हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर अगवा कार निकला। पुलिस की वर्दी पहनकर सरकारी छापे का बहाना बनाकर लड़के को घर से अगवा किया और 5 करोड़ तावान का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, पंजाब पुलिस का एक और काबिले फख्र कारनामा। सुनता जा शर्माता जा। लेकिन आज की वीडियो के आगाज से पहले आप सबके लिए दुआ कि अल्लाह ताला आपको चोरों डकैतों से ज्यादा मुहाफिजों से महफूज रखे। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है लाहौर के इलाके काना में, जहां पर काना का एक रिहायशी या वलीद काम करता है ऑनलाइन कॉल सेंटर का। अब इसका काम इतना अच्छा चलता है कि इसकी चमक पुलिस वालों की आंखों से पोशीदा नहीं रहती। एक पुलिस इंस्पेक्टर, नाम है जावेद इकबाल, ये सीसीडी का हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर है, थाना कोतवाली में तैनात है। सीसीडी के इस हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबल तौसीफ और दीगर साथियों की मदद से प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल किया, सरकारी छापे का बहाना बनाया, सरकारी वर्दी पहनी, सरकारी असले का इस्तेमाल किया, वलीद के घर पर छापा मारा और वलीद को घर से अगवा किया। अगवा करने के बाद एक प्राइवेट जगह पर ले जाकर वलीद के अहले खाना को कॉल की जाती है और कहा जाता है कि वलीद हमारे पास है। अगर तुम लोग ये चाहते हो कि वलीद के साथ किसी मुबैना मुकाबले का मामला पेश ना आए, उसे किसी मुबैना मुकाबले में पार न किया जाए, तो 5 करोड़ रुपए की रकम का इंतजाम किया जाए। जैसे ही जावेद इकबाल मगवी के अहले खाना को कॉल करता है, उन्हें कहता है कि 5 करोड़ रुपए की रकम तैयार रखे, मगवी के अहले खाना परेशान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर जावेद इकबाल के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि 5 करोड़ की रकम तो हम नहीं अदा कर सकते। तो जावेद इकबाल कहता है कि अगर 5 करोड़ अदा नहीं कर सकते तो 4 करोड़ दे दो, 4 करोड़ नहीं कर सकते तो 3 करोड़। इसी तरह ये सिलसिला चलता चलता 40 लाख रुपए तक पहुंच जाता है और इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और वलीद के अहले खाना के दरमियान 40 लाख रुपए तावान की रकम पर डील डन हो जाती है। इसके बाद सीसीडी का ये हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर जावेद इकबाल वलीद के अहले खाना को धमकी देता है कि अगर आपने इस मामले में पुलिस की मदद ली, किसी भी पुलिस स्टेशन से या पुलिस ऑफिसर से राब्ता करने की कोशिश की, तो वलीद की जान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वलीद के अहले खाना का राब्ता हो जाता है डीआईजी फैसल कामरान से। फैसल कामरान साहब इस वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लेते हैं। काना पुलिस स्टेशन की सरबराही में एक टीम तश्कील दी जाती है, वलीद के अहले खाना को लूप में लिया जाता है और तफ्तीश का आगाज कर दिया जाता है। अब मगवी की फैमिली के लिए 40 लाख रुपए का इंतजाम करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो काना की एक सोसाइटी में उनका एक छोटा सा घर होता है, वो तावान की रकम के लिए उस घर को सेल कर देते हैं। अब घर सेल करने के बाद वो 40 लाख रुपए का इंतजाम कर लेते हैं। 40 लाख रुपए का इंतजाम करने के बाद वो सीसीडी के इंस्पेक्टर जावेद इकबाल उर्फ अगवा कार को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने तावान की रकम का इंतजाम कर लिया है, हमें एड्रेस बताएं कि हमने तावान की रकम कहां पहुंचानी है और आप वलीद को रिहा किस जगह पर करेंगे। लेकिन सीसीडी का इंस्पेक्टर जावेद इकबाल कहता है कि जिस रोज आप हमें तावान की रकम देंगे, उससे अगले रोज हम वलीद को रिहा करेंगे। इस बात पर भी वलीद के अहले खाना एग्री करते हैं और फिर उन्हें जगह का पता बताया जाता है कि आपने इस जगह तावान की रकम पहुंचानी है। लेकिन वलीद के अहले खाना जब तावान की रकम लेकर घर से निकलते हैं तो उन्हें अगवा कार पूरे लाहौर का चक्कर लगाते हैं। जो तफसीलात मेरे पास मौजूद है उनके मुताबिक कभी उन्हें हाई कोर्ट का चक्कर लगवाया जाता है, कभी कैंप जेल का, कभी इचरा का, और बिल आखिर फिर एक एड्रेस और बताया जाता है कि आपने LOS के मुकाम पर ये रकम पहुंचानी है। जिसके बाद वहां पर 40 लाख रुपए तावान की रकम वलीद के अहले खाना पहुंचाते हैं। वहां पर इंस्पेक्टर जावेद इकबाल अपने कांस्टेबल तौसीफ के हमरा उनसे तावान की रकम वसूल करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इंस्पेक्टर जावेद इकबाल तावान की रकम वसूल करने के बाद अगले रोज वलीद को रिहा कर देता है। अब काना पुलिस की सरबराही में जो तफ्तीशी टीम जो है तश्कील दी गई थी डीआईजी फैसल कामरान की तरफ से, वो जब ये देखते हैं कि वलीद की जान अब महफूज है, वलीद घर पहुंच चुका है, तो वो छापा मारते हैं और सीसीडी के हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर जावेद इकबाल उसके दीगर साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इब्तिदाई तफ्तीश होती है, इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और उनके साथी जो है इकबाल जुर्म करते हैं। वजह ये बताते हैं कि घर के हालात इंतहाई कशीदा थे और घर के हालात की बेहतरी के लिए हमें ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। अब इस सारे मामले को सीसीडी मॉडल टाउन के हवाले कर दिया है। जो इंस्पेक्टर जावेद इकबाल हैं वो भी सीसीडी मॉडल टाउन के हवाले हैं।
उनके दीगर साथी भी सीसीडी मॉडल टाउन के हवाले हैं। मजीद तहकीकात जारी है, लेकिन यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। 40 लाख की जो तावान की रकम थी उसे भी मुकदमे का हिस्सा बनाया गया है। अब वलीद घर में महफूज है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि सीसीडी की मकबूलियत का फायदा उठाकर न जाने कितने ही लोग ऐसी रेड्स करते हैं, फेक छापे मारते हैं, लोगों को हरासा करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करते हैं, अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस है। क्योंकि सीसीडी की जो मकबूलियत है वो आवाम में बढ़ती जा रही है। आवाम को लगता है कि ये आसान तरीका है जराइम से, मुजरिम से रिड ऑफ के लिए, उससे जान छुड़वाने के लिए। इससे जो जराइम की तादाद है और मुजरिमों की जो तादाद है वो कम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं कि क्या ये मुमकिन है कि इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और उनके दीगर साथियों ने ये वारदात पहली मर्तबा ही की है। इससे पहले शायद वो बहुत सारी वारदातें कर चुके हों, लेकिन पुलिस की नज़र में नहीं आए। क्योंकि बहुत सारे वाकयात में हमने ये भी देखा कि पुलिस या तो खुद ही हरकतें करती है या फिर उन्होंने किराए के डकैत हायर कर रखे होते हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा का मैंने हाल ही में एक बयान देखा कि आप हमें पुलिस वालों की निशानदेही करें कि वो ऐसे कारनामों में मुलव्वस हैं, हम उन्हें पकड़ेंगे। तो ये मामला आपके सामने है। अब हम देखते हैं कि सीसीडी का ये हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर जावेद इकबाल कब कैफरे किरदार तक पहुंचता है, कब अवाम की जान महफूज रहती है, और फिर आखिर में वही दुआ कि अल्लाह ताला आपको चोरों डकैतों से ज़्यादा मुआवज़ों से महफूज रखे। ये पंजाब पुलिस का एक और काबिल फ़ख्र कारनामा है। इससे पहले हमने एक और सब इंस्पेक्टर का मामला आपके सामने रखा कि वो जनाबे वाला 4 साल से मुसलसल एक ही शख्स को लूट रहा है, और अब ये जनाबे वाला फरमाते हैं कि घर के हालात कशीदा थे, इसलिए हमने पुलिस की वर्दी, सरकारी असले का इस्तेमाल किया, एक शख्स को घर से उठाया और घर वालों से तावान का मुतालबा किया। खुदा के बंदो, आप मुहाफिज हो या डकैत हो, एक ही दफ़ा सामने आकर बता दो। लेकिन यहाँ पर आईजी साहब से रिक्वेस्ट है कि पंजाब पुलिस के तमाम ऑफिसर्स, तमाम कांस्टेबल, तमाम सिपाहियों का एक दफ़ा नफ्सियाती इलाज करवा लें, या फिर इन्हें कोई और पार्ट टाइम जॉब भी दिलवा दें ताकि आवाम की जान माल महफूज रह सके।